sweat all afternoon. Dut is the champion once again. Extraordinary, world-class Indians. The gold medal very, very deserved that. ओलंपिक्स सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं, बल्कि देश के लिए खून पसीने बहाने की दास्तान है। कई घंटों तक टॉर्चर जैसी ट्रेनिंग, फिर भी हार के बाद हंसकर जीतने की कोशिश। 6 points to nil, and Yogeshwar Dutt of India wins a bronze medal. बिना नींद के काटी कितनी रातें, कई बार सालों की मेहनत के बाद टूटते सपनों का दर्द। तो कभी देश के लिए जीते मेडल के आंसू। बिना किसी मदद, बिना पैसों की चकाचौंध, कदम दर कदम जीत का जुनून। कोई याद सुनहरी बन गई तो कुछ सेकंड जिंदगी की टीस दे गए। ये ओलंपिक का जुनून है। मेरे देश की मिट्टी मेडल उगले। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ओलंपिक्स पर आज से हमारी इस खास पेशकश की हम शुरुआत कर रहे हैं। खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आज शानदार आगाज होने वाला है और उसके बाद पूरा शहर रंगीन रोशनी से नहा जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार को सुबह 4:30 बजे ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होगा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले उद्घाटन समारोह में रियो के मरकाना स्टेडियम में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित कर इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। और आज से लेकर पूरे ओलंपिक पर हम हर रोज इस समय आपको ओलंपिक से जुड़ी सभी खबरें दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। रियो ओलंपिक की इस खास पेशकश में सबसे पहले हम नजर डालते हैं ओलंपिक से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 22 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी स्टार स्विमर माइकल फेल्प्स अमेरिकी दल के रियो ओलंपिक में ओलंपिक सेरेमनी में अगुवाई करेंगे। फेल्प्स का ये रिकॉर्ड 5वां ओलंपिक होगा। फेल्प्स ओलंपिक में 18 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अमेरिका रियो ओलंपिक में अपने 550 एथलीट भेज रहा है। रियो डी जेनेरियो के मुख्य ओलंपिक स्टेडियम मारकाना में पटाखे छोड़ने का रिहर्सल किया गया और इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। हालांकि रियो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ होने वाला है, इसे अभी तक सीक्रेट रखा गया है। रियो ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए बने गेम्स विलेज में साल 1972 में आयोजित ओलंपिक में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। ओलंपिक गेम्स विलेज में मारे गए एथलीट्स की याद में शोक के लिए खास शहीद स्मारक भी बनाए गए। रियो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग खेल में एक भी रूसी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाएगा। खेलों की सबसे बड़ी अदालत CAS ने रूसी वेट लिफ्टर्स पर डोपिंग की वजह से लगे बैन को बरकरार रखा है। रूस ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लगाए बैन के खिलाफ CAS में अपील की थी। रियो ओलंपिक में इस बार 10 ऐसे खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं जो किसी देश के नहीं, रिफ्यूजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीरिया के 2 रिफ्यूजी खिलाड़ी, तैराकी में, ट्रैक एथलेटिक्स में साउथ सूडान के 5, जूडो में कांगो के 2 और मैराथन दौड़ में इथियोपिया का 1 खिलाड़ी हिस्सा लेगा। रिफ्यूजी टीम के 10 खिलाड़ियों में से 4 महिला एथलीट हैं।
तो रियो ओलंपिक में पूरी दुनिया से खिलाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है। खेल के इस महाकुंभ की शुरुआत आज से होनी है और आगाज एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ। रियो का मार्काना स्टेडियम एक बार फिर से रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी से आज नहा उठेगा। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ यानी ओलंपिक की कुछ इस भव्य तरीके से हर बार शुरुआत की जाती है। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं। ऐसी ही कुछ उम्मीदें रियो से भी की जा रही हैं। रियो दी जेनेरो के ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ ओलंपिक का आगाज किया जाएगा, जिसको स्टेडियम में 78,000 से ज्यादा दर्शक देखेंगे। ये वही स्टेडियम है जहां 2014 में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। ब्राजील में चल रहे वित्तीय संकट की वजह से रियो में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी पर बीजिंग और लंदन ओलंपिक के मुकाबले बहुत कम खर्च किया गया है। इस सेरेमनी में ब्राजील की संस्कृति की पूरी झलक देखने को मिलेगी। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के करीब 100 राष्ट्राध्यक्षों के आने की संभावना है। इस लिस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और इटली के प्रधानमंत्री माटो रेंजी प्रमुख नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम को करीब 900 मिलियन दर्शक देखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस रिहर्सल देखने वाले लोगों के मुताबिक सेरेमनी में ब्राजील के इतिहास को म्यूजिक, डांस और 3D प्रोजेक्ट्स के जरिए दिखाया गया है। इसमें खास हिस्सा ब्राजील के म्यूजिक का होगा, जिसे 300 प्रोफेशनल डांसर्स और 5,000 वॉलंटियर्स के जरिए दिखाया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में 2,000 लाइट गन, करीब 3,000 किलो की आतिशबाजी और 109 प्रोजेक्टर स्क्रीन की चकाचौंध भी देखने को मिलेगी। ब्राजील की सुपर मॉडल जिसेल बुंचन भी ओपनिंग सेरेमनी के ग्लैमर को बढ़ाएंगी। सेरेमनी में होने वाली एथलीट परेड भी सांबा डांसर्स के बाद शुरू होगी। कार्यक्रम के दौरान टीम परेड में सबसे पहले ग्रीस की टीम आएगी। भारत की ओर से इस उद्घाटन समारोह में कुल 95 खिलाड़ी शामिल रहेंगे और इसकी अगुवाई अभिनव बिंद्रा करेंगे। 260 टीमों में एक टीम रिफ्यूजी ओलंपिक एथलीट ROA भी शामिल है। रियो में जीका वायरस की वजह से बराक ओबामा समेत कई बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस सेरेमनी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। तंगी की वजह से रियो में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी से दुनिया ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रही, लेकिन आयोजकों के मुताबिक कम खर्च के बावजूद रियो ओलंपिक का यह आगाज बाकी सेरेमनी के जैसा ही शानदार रहने वाला है। किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रियो ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद दोगुनी है। 120 भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों में पदक के लिए रेस में हैं, लेकिन जिस एक खेल में मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं उनमें से एक है कुश्ती। लंदन ओलंपिक्स में कुश्ती में 2 पदक मिले थे, लेकिन इस बार 8 भारतीय रेसलर्स हैं जिनकी तरफ पूरा देश गोल्ड के लिए उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। रियो ओलंपिक में भारत के मेडल का एक बड़ा दावा है योगेश्वर दत्त। मेरी पूरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि इस बार देश के लिए मैं गोल्ड जीतूं। रियो में अपना चौथा ओलंपिक खेलने जा रहे योगेश्वर दत्त को अब मेडल का एक ही रंग दिखता है और वो है गोल्ड। क्योंकि मेडल का जो सपना था ओलंपिक में वो 2012 में था, पर वही है कि उससे मैं संतुष्ट नहीं। उसके बाद ही मैंने यही सोचा कि देश के लिए गोल्ड जीतना है और मैं मेडल नहीं सिर्फ गोल्ड ही सोचता हूँ। और वो भगवान भविष्य कर्म में है और भगवान को करना क्या करना, मैंने अपना कर्म किया और करता रहूंगा। योगेश्वर दत्त 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर अब रियो में मेडल का रंग बदलकर ही अपनी कुश्ती के करियर को सुनहरे मोड़ पर खत्म करना चाहते हैं। मैंने 2012 के बाद पूरा फोकस ओलंपिक रियो पे किया है। बीच में इंजरी भी हुई है, पर मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये था कि मेरे को वापसी करनी और अच्छी करनी है। और मैं चाहता हूँ कि पिछली बार हमारे 2 मेडल थे, इस बार 2 से 3 या 4 मेडल हमारे। 2004 एथेंस ओलंपिक से लेकर रियो तक के सफर में योगेश्वर का ओलंपिक मेडल का जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा करने की वो जिद ही थी जिसने उन्हें लंदन ओलंपिक में मेडल दिलाया। मेरे पिताजी दौड़े थे, 3 नवंबर को देहांत हुआ था उनका और मैं 5 तारीख को एशियन गेम्स में 2 दिन बाद ही गया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का और मेरी मम्मी ने बोला कि एशियन गेम्स में जाएगा और मेडल ना आए अलग बात है, पर तो देश के लिए खेलने जाएगा। यही है कि
तो मेरे पिताजी का ये सपना था, मेरे पिताजी का सपना भी था। चौथा ओलंपिक आने के बाद भी योगेश्वर की जीत की भूख खत्म नहीं हुई। रियो में वो किस कदर मेडल पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिन में रोजाना बिना थके, बिना रुके वो 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। योगेश्वर के ट्रेनर की माने तो उनकी ट्रेनिंग वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स रोनाल्डो और जोकोविच के स्तर की होती है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है, लाइक फॉर एग्जांपल जो हाइपोक्सिक चैम्बर है, जहां ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हायर एल्टीट्यूड में ले जाया सकता है, जिसमें फेमस एथलीट्स लोग जो है रोनाल्डो, जोकोविच ये सब ट्रेन कर रहे हैं, वो फिलहाल योगेश्वर जी यूज़ कर रहे हैं। योगेश्वर के अलावा भी रियो में इस बार भारत अपने सबसे बड़े 8 पहलवानों के कुश्ती दल को भेज रहा है, जिसमें 3 महिला पहलवान भी शामिल हैं। भारत के 3 पहलवान फ्री स्टाइल कैटेगरी में लड़ेंगे, जबकि पहली बार 2 ग्रीको रोमन कैटेगरी में भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाए हैं। मेरे अलावा सभी पहलवान बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, सभी का फोकस है कि देश के लिए अच्छा करना है, और उम्मीद है कि इस बार अच्छा करेंगे। बुरा टाइम, ये जो बुरा टाइम है कुश्ती का, ये निकलेगा और एक अच्छा टाइम आएगा। सबकी नजरें इस बार देश की लेडी सुल्तान पर भी होंगी। रियो में हिस्सा ले रही तीनों महिला पहलवान हरियाणा की ही हैं, जो कि समाज से लड़कर अपनी नई कहानी के साथ ओलंपिक में खेलेंगी। ये भी पहला मौका है जब 3 भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक में खेलती नजर आएंगी। इन तीनों में से 2, विनेश और बबीता, तो हरियाणा के एक ही परिवार से आने वाली 2 बहनें हैं। ये वही परिवार है जिस पर फिल्म दंगल भी बनाई जा रही है। दोनों की बड़ी बहन गीता मानती है कि इस बार ये परिवार भी भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाकर ही रहेगा। लोग समझते हैं कि सिर्फ लड़के में पावर होती है, ऐसा नहीं है। लड़कियों में बहुत ज्यादा पावर होती है। मेरी जो सिस्टर है वो मेरे से 5 या 6 साल बड़ी हैं। जब वो आते थे तो गांव में सभी लोग ऐसे देखते थे जैसे कोई स्टार आ गया हो, तो मन में ऐसा आता था कि मेरे साथ कब होगा ऐसा। रियो ओलंपिक में भारत के कुश्ती के इवेंट 15 अगस्त से शुरू होंगे। भले ही रियो में भारतीय कुश्ती के पोस्टर बॉय सुशील कुमार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देश के ये बाकी सुल्तान अपने एक-एक विरोधी को चित करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। किरण चोपड़ा, जी मीडिया।